हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे लौंडा लखनवी। तो भैया मैं लेकर एक नया वीडियो जो है चौके जगह ललंटा। आपको पहले लाइक होता तो भैया आज पहली बार मैं करने वाला हूँ इलेक्ट्रिक स्कूटर का रिव्यू। तो अपने पास जो पहला स्कूटर जो अपने चैनल पे आ रहा है वो है इलेक्ट्रिक टीवीएस का iQube S, यानी कि अभी लेटेस्ट मॉडल है 2024 का। तो इसमें क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है वो सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले कलर और डिज़ाइन देखो भाई, बहुत ही अच्छा जो आपका ग्रे कलर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन के साथ ये आपको देखने को मिलता है। इसमें क्या-क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, क्या-क्या फीचर्स मिलने वाले हैं, वो सारी चीज़ें मैं एक-एक करके बताऊँगा। तो चलते हैं, सबसे पहले आप इसका मॉडल और डिज़ाइन देखिए। तो भाई ये जो है टीवीएस कंपनी का जो है देखोगे तो iQube S है, यहाँ पे इसकी ब्रांडिंग मिल जाएगी iQube इलेक्ट्रिक S। तो इसके जो ग्राफिक्स हैं वो पहले की तरह ही रखे गए हैं, लेकिन इसकी जो पेंट फिनिश है और जो इसके जो नए डिज़ाइन के साथ ये आई है ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ अगर आप पीछे देखोगे तो पीछे यहाँ पे आपको जो इसमें मिलता है मेजर चीज़ें, बेंचमार्क वाली, हाईलाइट वाली, वो सारी चीज़ें लिखी हैं। इसमें लिखा है क्यू पार्क असिस्ट, यानी कि क्यू पार्क असिस्ट के साथ ये गाड़ी आती है, जिसमें आपको फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों ही पार्क असिस्ट इसमें आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ देखोगे तो यहाँ प्रॉपर एलईडी सेटअप में आपको सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। टीवीएस का लोगो है 3D में, यहाँ पे आपको नंबर प्लेट मिलेगी। यहाँ पे आप इसके जो है सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। जो ये आपका मर्करी ग्रे कलर यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रहा है ना। तो यहाँ देखोगे तो यहाँ पे आपका लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपका मिल जाता है रिफ्लेक्टर। तो इधर से देखोगे तो इधर से भी सेम एज इट इज़ ही देखने को मिलता है। और इसमें कैसी मोटर यूज़ करी जाती है, क्या पावर निकलती है, कितना चलती है, कितना रेंज देती है, कैसी होती है, सारी चीज़ें देखेंगे। तो यहाँ देखेंगे तो सामने जो ये फुट पैक्स आपको देखने मिल रहा है, बूट स्पेस ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखने मिल रहा है। और यहाँ मैट में भी जो है iQube की जो ब्रांडिंग करी गई है, यहाँ देखेंगे तो आगे से देख लो एक बार। अगर आगे से देखोगे तो आगे से कुछ इस तरीके का लगता है। और भाई ये जो है सबसे लेटेस्ट मॉडल आपको मैं दिखा रहा हूँ, और इसका जो लुक और डिज़ाइन है वो काफ़ी इंप्रेसिव बनाया गया है टीवीएस कंपनी की तरफ से। तो यहाँ देखोगे तो यहाँ सबसे पहले यहाँ पे आपको मिल जाते हैं DRLs। जैसे मैं ऑन करूँगा देखिएगा कितने ब्राइट रहते हैं। और यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे iQube का ब्रांडिंग है, टीवीएस का लोगो यहाँ पे देखने को मिल जाता है 3D वाला। और यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। यहाँ देखोगे तो पूरा आपका एलईडी सेटअप यहाँ पे देखने को मिल जाता है, एलईडी टैग के साथ, ठीक है। तो यहाँ देखोगे तो सामने आपको जो मिल जाता है काफ़ी अच्छा मडगार्ड, और कलर जो है बॉडी से कॉन्ट्रास्ट करता हुआ यहाँ रखा गया है। तो उस तरफ देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखो सामने, तो यहाँ देखोगे तो आपको इसमें डिस्क ब्रेक आपको ऑफर करी जाती है। 220 mm की डिस्क ब्रेक यहाँ पे देखने मिलती है, सिंगल पिस्टन कैलिपर वाली। और इसमें आपको जो है आपको मिलता है डायमंड कट अलॉय। यहाँ देखोगे तो यहाँ पे आपको डायमंड कट अलॉय मिलता है। और यहाँ अगर टायर की साइज़ की बात कर लेते हैं लगे हाथ, तो यहाँ पे जो है 90-90 सेक्शन का यहाँ पे आपका टायर देखने मिलता है। 12 इंचेस के अलॉयज़ हैं, और ग्रिप भी देख लो ऐसे हैं कुछ ऐसे। पीछे देख लेते हैं, पीछे अगर देखोगे तो पीछे भी आपको जो है यहाँ पे 130 mm की ड्रम ब्रेक देखने को मिलती है। और यहाँ देखोगे तो यहाँ पे आपको जो है शॉक एब्जॉर्बर वाले जो है आपके सॉकर लगे हुए हैं। और यहाँ देखोगे तो यहाँ भी 90-90 सेक्शन का टायर लगा है। और इसमें जो है मोटर जो फिट है वो उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इत्मीनान से एक-एक करके मैं बताऊंगा। यहाँ देखोगे तो यहाँ पे आपका लेड फुटरेस्ट लगाया गया है। यहाँ पे आपका टीवीएस इलेक्ट्रिक का जो ब्रांडिंग किया गया है। यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपका राइड पिलियन फुटरेस्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। राइडर फुटपैक्स जो सेक्शन है यहाँ पे है, ठीक है। सारी चीज़ें मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आपका जो है चार्जिंग का दे रखा है, यहाँ पे आपका चार्जर लगेगा। यहाँ पे आपको एक खूंटी दी रखी है, इस पे जो है मैक्सिमम लोड लिखा होगा, 3 kg यहाँ टांग सकते हैं। तो भाई पहले चाबी देख लो, देखो एक चाबी आपको ऐसी मिलती है, एक चाबी ऐसी मिलती है, और दोनों ही आपको वेव की देखने को मिलती है। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे एक बटन दे रखी है, इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये ऐसे है, ये टीवीएस का है, वेव की यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इसमें हम इंसर्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं इसके हैंडल बार की तरफ। हैंडल बार अगर देखोगे तो हैंडल बार में आपको जो है काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ देखोगे तो इस वाले सेक्शन पे यहाँ पे आपको हॉर्न देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको इंडिकेटर देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे एक जॉयस्टिक है। इस जॉयस्टिक से आप इस पूरी जो 17 इंचेस का TFT डिस्प्ले यहाँ पे दे रखा है, इसको आप ऑपरेट कर सकते हो। यहाँ पे आपका लो बीम हाई बीम है, यहाँ पे आपका लीवर देखने को मिलता है। इधर देखोगे यहाँ भी लीवर्स है। यहाँ पे आपका हैज़ार्ड का बटन इतना बड़ा दे रखा है, यहाँ पे आपका पार्किंग का दे रखा है, यहाँ पे मोड दे रखा है। तो चलते हैं इसके जो है TFT मीटर की तरफ। तो TFT मीटर की तरफ देखोगे तो जैसे मैं इसको ऑन करूँगा
तो कुछ ऐसा इसका सबसे पहले स्टार्ट होने के बाद कुछ ऐसा आएगा टीवीएस का लोगो और वेलकम करेगा। तो इसको स्टार्ट करने के लिए ऐसे सब ईज़िली जो है सारी चीज़ें बताता है कि भाई पहले आप ब्रेक पकड़िए, फिर मोड की बटन प्रेस करिए, तब मैं स्टार्ट होने के लिए रेडी हो जाऊँगी। तो ऐसे करेंगे और ऐसे इसको होल्ड करेंगे, फिर उसके बाद ये आ गई स्टार्ट। तो यहाँ से ये जो मीटर आपका देखने को मिलता है, इसमें 2 मोड मिलते हैं। पहला मोड मिलता है आपका इको। अगर इको मोड में अगर इसकी मैं रेंज की बात करूँ तो ये आपको 100 किलोमीटर का रेंज देती है एक चार्ज पे। और अगर चार्जिंग ड्यूरेशन की बात करूँ तो इसमें आपको 5 घंटे में ये फुली चार्ज हो जाती है। जैसे मैं इसको मोड की बटन को प्रेस करूँगा तो देखिए यहाँ पे आपका आ जाता है पावर मोड। अगर मैं पावर मोड की बात करूँ तो इसमें आपको यार रेंज यहाँ पे आपको देखने को मिलती है 78 किलोमीटर्स की, यानी कि इसमें जो रेंज है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। और प्रेजेंट टाइम में बैटरी की कैपेसिटी कितनी है यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मिल जाता है देखने के कि 27% जो है आपकी कैपेसिटी है बैटरी की। तो यहाँ पे भाई ईजिली सारी चीज़ें मेंशन हो जाती हैं, क्या एवरेज दे रही है वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। ओडोमीटर यहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको DTE मिल रहा है, यानी कि इतने जो आपका ये यहाँ पे देखने को मिलता है 27%। तो इतने में ये गाड़ी आपकी जो है 21 किलोमीटर चल जाएगी। लेकिन पूरी बैटरी भी नील नहीं होने देना है। यहाँ देखोगे तो यहाँ पे आपका डेट और टाइम दोनों चीज़ें मेंशन हो जाती हैं। यहाँ देखोगे तो यहाँ पे जो है काफ़ी चीज़ें, इसमें भाई आपको 23 तरह के फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं इस गाड़ी में, ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के बाद, इस गाड़ी को चलाने के बाद। यहाँ देखोगे यहाँ पे आपको कॉल दिख रहा है, मैसेज दिख रहा है, ब्लूटूथ दिख रहा है, यहाँ पे आपका नेटवर्क दिख रहा है, यहाँ पे आपका बैटरी दिख रहा है। यानी मतलब फ़ोन की सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। आप इसमें जो है आपका बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, वो एक-एक करके बताऊँगा। तो जैसे मैं इसको यहाँ पे प्रेस करूँगा हल्का सा तो देखिएगा, तो जैसे मैं प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे एक मेन्यू खुल के आ जाता है जिसमें आपको ऑप्शन देखने मिल जाते हैं, जर्नल सेटिंग, ब्लूटूथ सेटिंग, माई व्हीकल, प्राइवेसी, और नीचे आएंगे यहाँ पे प्रोफाइल है, इतनी सारी चीज़ें। जर्नल में जाएंगे तो यहाँ पे आपको डेट, टाइम, डिस्प्ले, साउंड सारी चीज़ें आप सेट कर सकते हैं। पीछे आते हैं ब्लूटूथ सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे आप ब्लूटूथ पेयर कर सकते हैं अपने फ़ोन से। फ़ोन पे जितनी भी नेविगेशन होती है सारी चीज़ें ले सकते हैं। टर्न बाई टर्न नेविगेशन भी यहाँ पे आपको प्रॉपर बताएगी। यहाँ देखेंगे माई व्हीकल में जैसे जाएंगे तो यहाँ पे सर्विस, एरर, डिजिटल डॉक्यूमेंट और TPMS जो है सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेगी। ट्रिप मीटर यहाँ देखने को मिलता है। सॉफ्टवेयर अपडेट अगर कोई होने वाला होगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा। इसको बाहर करते हैं, यहाँ से चलते हैं प्राइवेसी में देखेंगे तो यहाँ पे आपका कनेक्टिविटी आ रहा है। इनकॉग्निटो मोड यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ पे जो है आप जब गाड़ी आपकी चलेगी ना तो रियल टाइम की जो आप गाड़ी को अपनी ट्रैक कर सकते हैं वो सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलती हैं। प्रोफाइल में चलेंगे तो यहाँ पे आप अपना नाम सारी चीज़ें लिख सकते हैं, व्हीकल नंबर वगैरह सब, हर एक चीज़, अपना लाइसेंस नंबर वगैरह सारी अपडेट कर सकते हैं। तो इतनी सारी सेटिंग्स देखने को मिल जाती हैं इसमें। तो इससे बाहर चलते हैं तो ये चीज़ें तो आपको यहाँ पे देखने मिलती है। ट्रिप यहाँ पे आप देख रहे हो। तो अब मैं बात करता हूँ इस गाड़ी के अंडर सीट स्टोरेज के। तो जैसे मैं इसका अंडर सीट स्टोरेज ओपन करूँगा तो उसको ओपन करने के लिए मेरे को चाबी निकालनी रहेगी और यहाँ से मैं इसको ऑन करूँगा। जैसे मैं इसको ऑन करूँगा तो यहाँ देखोगे तो यहाँ पे भाई आपको 32 लीटर का जो है स्टोरेज यहाँ पे देखने को मिलता है और इसी में आपका चार्जर रखा हुआ है। तो ये कुछ चार्जर इसका इस तरीके का देखने को मिलता है और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इजीली कितनी पावर ये डिलीवरी करता है। यहाँ देखोगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें 16 एम्पियर का जो है इसमें आपका सारी चीज़ें हैं, LED है, यहाँ पे जो है सारी चीज़ें आपको मेंशन कर दी जाएंगी। और जब आप लेंगे इस बाइक को, इस स्कूटर को, तो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके आपको देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पे ये जो है आपको इजीली चार्ज कर सकते हैं। ये सॉकेट दे रखा है, सॉकेट को आप यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, इस जगह पे यहाँ पे इंसर्ट करेंगे और ईजिली से अपनी जो है बाइक स्कूटर को चार्ज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती हैं। तो अगर स्टोरेज की बात करें तो ये देखो इतना बड़ा स्टोरेज आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे OBD सेंसर दे रखा है, यानी कि लेटेस्ट वाला जो है आपको इस गाड़ी में सारी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे आपका चार्जिंग मिलता है USB और इसमें जो है आपको यहाँ पे टूल किट वगैरह मिलता है, ये चीज़ें मिलती हैं। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे है। तो अब बात करते हैं इस गाड़ी के ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में। तो ओवरऑल अगर बात की जाए इस गाड़ी में जो आपकी मोटर का यूज़ करेगी, माउंटेड मोटर का यहाँ पे यूज़ किया गया है इस गाड़ी में। और बात करी जाए तो इसकी स्पीड है 0 to 40 वो 4 सेकंड में आप ये गाड़ी 0 to 40 अचीव कर लेती है। और अगर बात करी जाए इसकी ओवरऑल रेंज की तो इको मोड में आपको देती है 100 किलोमीटर का और पावर मोड में देती है तो ये आपको देती है 78 किलोमीटर का जो है रेंज आपको प्रोवाइड करती है। बात करी जाए इसकी मोटर की तो हब माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर इसमें यूज़ करी गई है। अगर बैटरी की बात करी जाए तो इसमें
लिन बैटरी का यूज़ किया गया है, यानी BMS के साथ, यानी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के साथ। इसमें 2 बैटरी आपको देखने को मिलती हैं। उसमें आपको पोर्टेबल चार्जर मिलता है, जो कि मैंने दिखा दिया कि कितना पावर जनरेट करेगी। तो यहाँ पे आपका मैक्सिमम पावर जो है 44,000 वाट का जो है पावर ये मोटर आपको जनरेट करके देती है। चार्जिंग जो इसका टाइम है वो आपको 5 घंटे यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और बात करी जाए इसके जो मैंने फीचर्स बताए थे, कितने आपको फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, इसके साथ ही कनेक्ट करके 35 कनेक्टिंग फीचर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि म्यूजिक प्ले कंट्रोल, स्मार्ट हेलमेट कनेक्टिविटी और जॉयस्टिक इनेबल नेविगेशन, इनकमिंग कॉल अलर्ट, डॉक्यूमेंट अपलोड, और यहाँ पे आपको सर्विस रिमाइंडर और 32 लीटर अंडर सीट स्टोरेज, USB चार्जर, इतनी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगर बात करी जाए इस गाड़ी की सीट हाइट के बारे में, तो यहाँ पे 770 mm का सीट हाइट देखने को मिलता है, 157 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। अगर व्हील बेस की बात करें तो 1301 mm का जो इसमें व्हील बेस आपको देखने को मिलता है। अगर बात करी जाए इसके सॉकर की, तो यहाँ पे आपको आगे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, पीछे आपका एडजस्टेबल हाइड्रोलिक्स ट्विन ट्यूब शॉक एब्जॉर्बर देखने को मिलता है। अगर बात करी जाए इसके फ्रेम की, तो यहाँ पे ट्यूब स्ट्रक्चर फ्रेम देखने को मिलता है। ब्रेकिंग्स तो मैंने बता ही दिया आपको 220 mm की डिस्क ब्रेक आगे मिलती है, 130 mm का डिस्क ब्रेक, 130 mm की ड्रम ब्रेक पीछे मिलती है। ओवरऑल इतनी चीज़ें मिलती हैं। और मैं इसका जो है एक बार ऑन करके इसकी लाइट दिखा देता हूँ कि इसमें लाइट कैसी है। तो जैसे मैं इसको ऑन करूँगा तो यहाँ सामने आपका ये DRLs ऑन होते हैं, यहाँ ये ऑन होता है। एक बार स्टार्ट करता हूँ मैं इसको मैं स्टार्ट किया, ये आपका एक बीप आएगा, बीप का वेट करना है, फिर उसके बाद इसको करना है स्टार्ट। अब ये स्टार्ट हो चुकी है। तो जैसे मैं कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे व्हील घूम रहा है। और यहाँ पे अगर आप क्लोज आओगे तो इसको इको मोड पे डाल देते हैं। अगर यहाँ मीटर पे देखोगे तो जैसे आप मीटर पे देखोगे तो कुछ ये देखो ऐसा करके ये ऐसा स्पीड लेगा। तो फिर इसके बाद इसमें जो है हम लोग इसका राइड करेंगे, इसको राइड करके कैसा एक्सपीरियंस निकल के आता है, इसका रेंज भी टेस्ट करेंगे क्या निकल के आता है। तो बात करी जाए भाई iQube SX स्मार्ट कनेक्ट, यानी कि जो अभी तक का सबसे टॉप और लेटेस्ट मॉडल है, इसका 1,61,400 रुपये ऑन रोड प्राइस है। चंद्रा तानुस TVS लालबाग लखनऊ उत्तर प्रदेश में। यहाँ आकर आप जो है इसकी राइड ले सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं और इसका जो है फुल कॉन्फ़िगरेशन ले सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे आपको इजीली बता दी जाएगी, स्टाफ बहुत ही कोऑपरेटिव है। यहाँ पे TVS की देखिए सारी गाड़ियों का लाइनअप लगा हुआ है, आप आके इजीली ले सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इस वीडियो में इस गाड़ी की कोई भी जानकारी अच्छी लगी हो, मेरे बताने का अंदाज़ा अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब के लिए। मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह मचा दो, बाय।